ये मौका है।
ओम शांति। शुभ परिवर्तन। एक श्रीमत पर चलना है। बाबा ने कहा तो हमने किया। दूसरा है, बाबा ने हमको समझाया, हमने समझा और समझ के कि हाँ ये मेरे लिए फायदा है, ये मेरे लिए नुकसान है, ये बात सही है, ये बात गलत है, ये जान करके किया। दोनों में अंतर है। आज बाबा ये बात समझाए कि सिर्फ मैं कह रहा हूं इसलिए करना, या मैंने कहा उसके बाद उसको समझ करके फिर करना, दोनों में अंतर आता। आज बाबा ने समझाया माया क्या क्या हाल कर देती है अगर श्रीमत पर ठीक रीति ना चला जाए तो। प्रैक्टिकल आज समझेंगे। 24 मार्च 2026 बाप दादा सूक्ष्म वतन। मीठे बच्चे, जी बाबा। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। एक बाप की मत पर चलना है, कोई भी डिस सर्विस नहीं करनी है। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बनना है। अब ये याद रहे कि बाबा जिस गृहस्थ आश्रम की बात कर रहे हैं वो गृहस्थ व्यवहार वैसा गृहस्थ व्यवहार नहीं है जिसमें हम टीवी भी देख रहे हैं, घूमने फिरने भी इधर उधर कहीं भी चले जाते हैं, कैसा भी आहार व्यवहार हमारा है, लेकिन वो गृहस्थ व्यवहार भी पवित्र गृहस्थ आश्रम जैसा है। पूरे नियमों मर्यादाओं को संभाल करते हुए फिर गृहस्थ में रहना, कमल फूल समान पवित्र रहना है। एक बाप की मत पर चलना है, कोई भी डिससर्विस नहीं करनी है। प्रश्न है, किन बच्चों को माया जोर से अपना पंजा मारती है? बड़ी मंजिल कौन सी है? उत्तर है, जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है। अब देह अभिमान में रहते हैं माना अंदर कोई इच्छा ही नहीं है आत्माभिमानी बनने की, महसूसता ही नहीं है कि हम देह अभिमान में हैं। आत्माभिमान में आना उन्हें वास्तव में अजीब लगता है, देह भान में रहना लगता है नेचुरल, सहज। देखिए सहज तो कई चीजें हो सकती हैं लेकिन प्राकृतिक नहीं होती। जैसे मैं झीने से गिर जाऊं तो सहज है, चढ़ना मुश्किल है, लेकिन गिर जाना प्राकृतिक नेचुरल चीज नहीं है। देह भान नेचुरल नहीं है। नेचुरल आत्मा की अनादि नेचर है, जो मेरा असल स्वरूप है, वो मुझे रियल नहीं लगता। और जो ड्रामा की दी हुई टेम्परेरी नेचर है ये मुझे रियल लगती है। और इसका कारण एक ही है, क्योंकि हम इसके बारे में सालों से चिंतन करते आ रहे हैं, व्यवहारिकता में हमने इसको देखा है। और आत्माभिमानी स्थिति, आत्मा, घर, बाबा, इसके बारे में हमारा चिंतन नहीं चलता है। इसके बारे में यदि चिंतन चलता तो देही अभिमानी स्थिति नेचुरल हो जाए और आत्माभिमान अजीब लगने लगेगा। बाबा ने बोला हुआ है कि स्थिति ऐसी हो जानी चाहिए जो देह में आना कठिन हो जाए और देह से उपराम रहना सहज हो जाए। बाप समान स्टेज,
तो जो बच्चे देह अभिमान में रहते हैं उन्हें माया जोर से पंजा मार देती है, फिर नाम रूप में फंस पड़ते हैं। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, मीन्स जो थोड़ी बहुत आत्माभिमानी स्थिति सेंटर वाइब्रेशंस के सहयोग से ज्ञान के आधार से बन भी रही थी, वो भी फिर नहीं रहेगी। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। मंजिल है यानी कि लक्ष्य साधा हुआ हो। अगर मैंने एम ही नहीं बनाया हुआ है कि मुझे देही अभिमानी स्थिति होती क्या है, मुझे महसूस करनी है, मुझे देखना है कि आत्माभिमानी होके जीना कैसा होता है, तो मंजिल कभी मिलने वाली, क्योंकि लक्ष्य ही नहीं है। देह अभिमान तोड़ना यही बड़ी मंजिल है। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो, जैसे बाप ओबीडिएंट सर्वेंट है, कितना निरहंकारी है, ऐसे निरहंकारी बनो, कोई अहंकार न हो। प्रैक्टिकल हम सोच के देखें, देही अभिमानी होने की मंजिल अभ्यास कैसा होता है। दादियों के शुरुआत के 14 साल याद करो, दिन रात सुबह शाम हर काम करते हुए वो एक ही स्मृति का अभ्यास है और कोई ज्ञान है ही नहीं, केवल एक ही बात है कि मैं आत्मा हूँ। अलग अलग तरीके से वो केवल इस एक अभ्यास में लगे हुए हैं कि मैं आत्मा हूँ। हमारे पास ज्ञान बहुत सारा है, लेकिन कोई भी एक पॉइंट को हमने एम नहीं बनाया हुआ है कि मुझे इसका अनुभव करना है। हम बस सुन लेते हैं उसको। करना तो चाहिए, बात तो सही है, लेकिन वो एक एम कि मेरे को करना है, तो आत्मा ही हूं, तो मैं आत्मा ही। अब दिन रात उसके पीछे लग जाना, जैसे अगर कल कोई प्रोग्राम है, उसमें कोई खाने का सामान बनना है, तो हम एक दिन पहले से उसकी तैयारी में लग जाते हैं कि कल फलानी चीज बनती है, तो इसको भिगाओ, उसको उबालो, उसको छीलो, उसको काटो, इतनी सारी तैयारियां करनी होती हैं। आत्माभिमानी बनना है, इसके लिए हमारी तैयारियां क्या होती हैं, हमारे एफर्ट्स क्या होते हैं कि मुझे करना है अनुभव, तो उसके बारे में निरंतर सोचते रहना, वो हम नहीं करते। जहां वृत्ति वहां वृद्धि, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये बात इतनी बार रिपीट होती है, आत्माभिमानी नहीं बनते, देह अभिमानी है। वृत्ति की वजह से पूरे दिन मैक्सिमम संकल्प अगर हैं ही देह भान के, देह के बारे में, देह की दुनिया के बारे में, तो नेचुरल क्या बनेगा? देह भान ही नेचुरल रहने वाला है। फिर उसके बाद जब मुरली में बाबा कहे या कोई टोके तो फिर दुखी होना, लेकिन वास्तव में जब तक आपने वो एम नहीं बनाया है, आप वृत्ति नहीं चला रहे हो वैसी, तो वृद्धि फिर उसकी होने वाली, जैसी वृत्ति है वैसी वृद्धि होने वाली है। संकल्प से सृष्टि है, संकल्प ही देह भान के हैं, तो सृष्टि भी देह भान वाली ही बनेगी। गीत है, न वो हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे, न उल्फत दिल से निकलेगी। यानी ये जो मिलने और बिछड़ने की इच्छाएं है, आस है, ये कभी पूरी होने वाली नहीं है, ये खेल हमेशा चलता रहेगा। गीत से सीन याद आता है, बाबा से पूछा गया है, बाबा के सामने गीत गा रहे हैं कि अभी ना जाओ छोड़कर, कि दिल अभी भरा नहीं। तो बाबा ने पूरा गीत सुना और फिर अव्यक्त बाप दादा बोलते हैं, ये दिल भरने वाली है भी नहीं, ये दिल तो भरने वाली है भी नहीं। एक बार बाप दादा से बोल रहे थे, ये बाबा इतने सब बच्चे प्यार से सामने बैठे हैं, आपकी जाने की दिल होती है, जाने का मन करता है? तो बाबा ने बोला कि ड्रामा में है ना, तो जाना तो पड़ेगा। मेरा तो पता नहीं, पर ड्रामा में है इसलिए जाना पड़ेगा। तो न वो हमसे जुदा होंगे न हम उनसे जुदा होंगे। मिलते बिछड़ते रहेंगे। ओम शांति।
बच्चे कहते हैं हम बाबा के थे और बाबा हमारा था, हम जब मूल वतन में थे। हम बाबा के थे यानी हमारी मनसा असोचता की, अभोक्ता की, अकर्ता की, बाबा की भी ऐसी। तो हम बाबा के थे, बाबा हमारा था। बाबा की वृत्ति में भी कौन है? बच्चे। बच्चों को लाना है, बच्चों को ले जाना है। बच्चे खेल खेल रहे हैं, बच्चों का खेल पूरा होने वाला है। अब टाइम हो गया इस बच्चे का, अब ये मेरी पुकार करेगा। अब फिर ये 60 साल की इसकी आयु हो गई, अब मुझे इसके तन में जाना होगा। तो ये जो संगम युग का ड्रामा चलता है वो परम धाम में भी, अचल घर में भी एक, कहें कहना तो राइट नहीं है, बट अचल घर में भी एक हलचल लाता है, मीठी हलचल। वैसे तो कभी हलचल वहां होती नहीं, लेकिन समझ के लिए कह सकते हैं कि बाबा को भी वहां होता है कि अब मैं नीचे जाऊं। तो बाबा कहते हैं हम बाबा के थे और बाबा हमारा था जब मूल वतन में थे। लेकिन वास्तव में ये जो स्टेज है कि हम बाबा के और बाबा हमारा, ये तब की स्टेज नहीं है जब हम मूल वतन में हैं। ये हमारी तब की स्टेज है जब संगम युग में है। जब हम मूल वतन में हैं तो बाबा को तो है कि ये मेरे हैं, पर हमको नहीं होगा कि बाबा हमारा है, क्योंकि चैतन्यता नहीं है। परम धाम में आत्मा सुषुप्ति में है। तो ये जो वाक्य है कि हम बाबा के थे और बाबा हमारा था, ये मूल रूप से संगम युग पर लगता है। अब बाप कहते हैं हे बच्चे, तो बच्चे होकर यहाँ मधुवन में बैठ नहीं जाना है। तुमको अपने गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। 84 जन्म तुमको जरूर पूरे करने हैं, और पूरे करने हैं मीन्स ड्रामा चलता रहेगा इस पूरे बीच में, ड्रामा रुकने वाला नहीं है। और 84 जन्म का चक्र पूरा कर जब फिर जर्जरी भूत अवस्था को पाते हैं तब मुझे आना पड़ता है। ड्रामा अनुसार सबको कलयुग में पतित तमो प्रधान बनना ही है। तो ड्रामा अनुसार संगम पर हमको पावन सतो प्रधान बनना ही है। जब ड्रामा अनुसार कलयुगी पतित तमो प्रधान बन सकते हैं तो ड्रामा है ना संगम का, ड्रामा अनुसार बी के भी बने हैं, ड्रामा अनुसार मुरली भी सुन रहे हैं, तो लक्ष्य क्या है? बनना है ना। बाप आकर सबको पावन बनाए शांति धाम ले जाते हैं। अभी तुम जीते जी बाप के बने हो। बाप कहते हैं तुमको गृहस्थ व्यवहार में रहना है। बाबा कभी किसको कह नहीं सकते कि तुम घर बार छोड़ो, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ अंतिम जन्म पवित्र बनना है। बाबा ने कभी कहा है क्या कि तुम घर बार छोड़ो? नहीं, तुमने ईश्वरीय सेवा अर्थ आपे ही छोड़ा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। बाबा आपके लिए छोड़ा, आपने कहा इसलिए नहीं। मेरी खुद की समझ है कि कहाँ मेरा फायदा है, कहाँ मेरा नुकसान है। ये तो एक रॉयल रूप से चालाकी हो जाती है कि बाबा हमारा तो सब ठीक चल रहा था लेकिन आपने कहा इसलिए हमने किया। बाबा कहेगा नहीं नहीं, फिर ऐसा समर्पण नहीं चाहिए। ब्रह्मा बाबा कह सकते हैं। बाकी हमको ये लगता नहीं, हम ऑलरेडी बहुत अच्छे खासे दुखी थे ऑलरेडी। आस थी, प्यास थी, जरूरत थी, और फिर ज्ञान में आने के बाद अपनी खुद की समझ से, इसलिए नहीं कि बाबा कह रहा है तो मैं कर दूं। इससे क्या होता है कि आप एक संबंध को एक एग्रीमेंट जैसी चीज में बांध देते हो कि देखो आज हम तुम्हारे लिए यहाँ इतना कर रहे हैं, याद रखना। हमारे लिए भी करना पड़ेगा। ये बदले की भावना आ जाएगी और असीमित बाप दादा को आप सीमा में बांध देंगे। आप बेहद के बाप का अनुभव कभी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बेहद के बच्चे ने शुरू में ही हद में बांध दिया कि मैं आपके कहने के लिए ये कर रहा हूं, तो बस फिर अब आप देख लेना, वैसे मेरी कोई इच्छा नहीं है। अरे आपकी खुद की समझ है,
अब बाप कहते हैं, बाबा ने कभी कहा है क्या कि तुम घर बार छोड़ो? नहीं, तुमने ईश्वरीय सेवा आप ही छोड़ा। कई बच्चे हैं गृहस्थ में रहते हैं, घर गृहस्थ में रहते भी ईश्वरीय सर्विस करते हैं, छुड़ाया नहीं जाता। बाबा किसको भी छुड़ाते नहीं हैं। लौकिकता छोड़ दो, वो किसी से नहीं कहते लौकिक छोड़ो, ऐसा नहीं है। लौकिक में रहते हुए अलौकिक हो जाओ। मैं प्रेशर डाल नहीं रहा, करो ना करो तुम्हारी मर्जी, मेरी कौन सी सुनते हो तुम। तुम्हारे लौकिक बाप शादी के लिए कहते हैं, तुम नहीं करते हो क्योंकि तुम जानते हो कि अब मृत्यु लोक का अंत है। समझ सकते हैं कि सामने कैसे पार्ट बैठे हुए होंगे, जो बाबा से आके पूछ रहे होंगे बाबा करें कि ना करें, बाबा डिसीजन ले रहे हैं, तुम्हारा अपना दिल क्या है, पूछ रहे हो माना मन है। अरे इतनी सारी मुरली सुनने के बाद, इतनी समझ मिलने के बाद भी पूछ रहे हैं। दिल में पता है क्या रहता है हमेशा कि एक एश्योरेंस, क्योंकि खुद निश्चय बुद्धि नहीं है, अनुभवी नहीं बने हैं कि मौत सामने खड़ा है। तो बाबा एक बार आप कह दो बस कि विनाश सच में होगा और आप मेरे खाने पीने का ध्यान रखोगे, बाकी फिर मैं अपना समर्पण करूं। तुम्हारे लौकिक बाप शादी, एक मुरली है अव्यक्त बाप दादा की, बाबा ने बोला बाकी रहा शादी का सवाल। तो ये तो पहले से ही स्पष्ट है ना कि ब्राह्मण विनाश के डर के कारण नहीं बने हो। विनाश के डर की वजह से ब्राह्मण थोड़े ना बने हैं, धमकाया थोड़े ना गया है कि विनाश होना है इसलिए ब्राह्मण बन जाओ। अब वापस घर जाना है, दुनिया ही पराई थी, तुम यात्री हो। ये ड्रामा अब पूरा हुआ। मूल बात विनाश की नहीं है, मूल बात है खेल पूरा हुआ। अब घर वापस जाना है, हम यहाँ के हैं ही नहीं, घर वापस जाना है, अपने के पास अपनों के साथ वापस जाना है। तुम जानते हो अब मृत्यु लोक का अंत है, ऑलरेडी मृत्यु लोक था और अब मृत्यु लोक की भी मृत्यु का समय है। शादी बर्बादी ही होगी, फिर हम पावन कैसे बनेंगे? माना उलझ जाओगे। बाप कोई दुख के लिए सृष्टि थोड़े ही रचते हैं। अब जो ऑलरेडी गृहस्थ में हैं उनके लिए बाबा बोलते हैं कि वो ऑलरेडी आदत डाल चुके हैं अपनी कि गृहस्थ जीवन का अनुभव कैसा होता है, तो वो अब ज्ञान में आने के बाद बैलेंस कर लेंगे क्योंकि वहां का अनुभव वो ऑलरेडी कर चुके। तुमको अभी तक आदत है सिंगल रहने की, कुमार या कुमारी जीवन में रहने की। अब अगर तुम ज्ञान में चलते हुए अचानक शादी करोगे, जीवन पहले ही हिल जाएगा तुम्हारा कि अब वहां कैसे संभालें। वहां बैलेंस बिठाओगे कि ज्ञान में ब्लेसिंग लोगे, वो संभव नहीं हो पाएगा कि चल सको। तो शादी बर्बादी ही होगी, फिर हम पावन कैसे बनेंगे? बाकी जो ऑलरेडी गृहस्थ धर्म में है उनको ही अटेंशन रखना चाहिए कि हमारे किसी भी एक्शन से किसी की इच्छा न हो या किसी के लिए भी हम सहयोगी ना बने कि हाँ वो शादी कर ले। उसकी अपनी इच्छा है, जैसे लौकिक में तो हमारा बंधन है, उनकी तो करानी ही पड़ती है, उनकी कराना उनकी मर्जी के कारण वो अलग बात है, वहां पूरा सहयोग देना है। उनकी अपनी मर्जी कि आपको चाहिए, मेरे अंदर हमेशा ये इच्छा रहनी चाहिए कि ये बाबा का बन जाए, है ही आत्मा बाबा की। पहला तो ये अंडरस्टैंडिंग, फिर दूसरा पार्ट भी अगर बाबा का बने तो अच्छा है। बाकी कोई पूछे कि कोई रिश्ता वगैरह है, कह दो कि हाँ भगवान का रिश्ता है, आप कहो तो तय करवा दें। बाकी देहधारियों से रिश्ता हम जुड़वाते नहीं है, छोड़ दिया है, छोड़ दिए वो सारे धंधे, अंजाम थे जिनके गंदे। ऐसा हम इतना तो नहीं पाते, मगर ये कह देते हाँ भैया कोई मिले हो तो वो भी ठीक, बता दें, वो भी अभी ठीक, ना है हमारी नजर में, वो भी ठीक। तो क्योंकि तुम जानते हो कि अब मृत्यु लोक का अंत है, शादी बर्बादी ही होगी, फिर हम पावन कैसे बनेंगे? बाकी कोई दुख के लिए यह सृष्टि थोड़े ही रचते हैं। बाप कहते हैं क्या तुम भूल गए हो, स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता, वहां कंस आदि कहां से आए?
अब बेहद का बाप जो सुनाते हैं उनकी मत पर चलना है, मेरी बुद्धि उससे राजी हो जाए, उस इसलिए इसलिए नहीं कि बाबा कह रहा है तो मैं कर लूं। बाबा ने मुझे समझाया है, मैंने समझा है, अपने अंदर से निश्चय लाया है, इसलिए करना है। बाबा के कहने से कर रहे हैं, तो जिस दिन बाबा ने कहना बंद कर दिया, दूसरी बात, बाबा की बातें तो बदलती भी रहेंगी, ड्रामा अनुसार परिस्थिति चेंज होगी, श्रीमत भी चेंज हो जाएगी, तुम अपनी बुद्धि से चल नहीं रहे थे, कंफ्यूज हो जाओगे। अब बेहद का बाप जो सुनाते हैं उनकी मत पर चलना है, जो सुनाते हैं वो चलना है, जिसे सुनाते हैं उसको चलना है। अपनी मत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। अच्छा, अपनी मत है क्या? ये बहुत अंडरस्टैंडिंग चाहिए सुनते समय कि अपनी मत पर चलने से बर्बादी कर देते हैं। अब अपनी मत क्या है? आत्मा की मत है, जो अभी मेरी मत जिसको मैं समझता हूँ, वो आत्मा की ही है। अल्पज्ञ आत्माओं के संस्कार। मेरी मत यानी मैं कौन? आत्मा। आत्मा की मत बाबा से अलग होती ही नहीं है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा समान है। मेरे लिए मेरी मत घर के लिए ही होगी, मेरे लिए मेरी मत श्रीमत ही होगी, अलग नहीं हो सकती। राम के और हनुमान के वचन अलग नहीं हो सकते, सेम ही होंगे, एक ही होंगे। तो अपनी मत भी इसको स्वीकार ना कर लो, रावण की जायदाद को मेरा नहीं कहना, तो अपनी मत पर चलने से बर्बादी करते हैं। नहीं, अभी रावण का है वो जिसको हम अपना समझते हैं, इसलिए बाबा कह रहा है कि अपनी मत पर चलने से बर्बादी कर लेते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती या ट्रेटर बनंती। कितनी जाकर डिसर्विस करते हैं, उनका फिर क्या होगा? ट्रेटर बनना बहुत नुकसान पहुंचाता। बाबा जब भी बात आती है बहुत गंभीरता से इशारे देते, यानी हमारे व्यवहार की वजह से यज्ञ की बदनामी यदि होती है बाहर, आत्माओं के बीच में यज्ञ का नाम बिगड़ता है, तो ट्रेटर बनना, यज्ञ की खुद से जाके बुराई करने लग पड़ना, ये बहुत नुकसान कराता है। इतना भी तक हम कहेंगे कि आज यज्ञ में कई चीजें हैं जो ठीक नहीं हो रही हैं, चाहे वो सेंटर्स पर हो, चाहे वो कुछ चीजें मधुबन में भी हो, डायरेक्ट इशारे से सब समझते हैं ठीक नहीं चल रहा है। उसके बारे में भी हमको अज्ञानी आत्माओं से बहुत कहना नहीं है, सेंटर्स पर भी उसकी बहुत ज्यादा चर्चा हमको नहीं करनी है। हमको ध्यान देना है, अब वापस घर जाना है, खेल पूरा होगा तो मधुबन में भी सब चीजें होंगी। ब्राह्मण भी धर्म है, तो सतो रजो तमो आना ही है, और ड्रामा अनुसार होगा ही, उसको भी स्वीकार करना है। पिछाड़ी में तुमको अपना सब साक्षात्कार होगा। धर्म में भी तो परिवर्तन ऐसी चलन के कारण यह पद पाया। यहाँ तो तुमको कोई भी पाप नहीं करना है, क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। लौकिक में भी आप गीता की कहानी याद करो तो महाभारत में क्या दिखाया है, पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया, पांडव राजा भी बन गए, राज्य वापस भी मिल गया, लेकिन उसके बाद द्वारिका का विनाश शुरू होता है, द्वारिका डूब जाती है, कृष्ण चले जाते हैं, उसके बाद पांडव भी वानप्रस्थ को चले जाते हैं। तो महाभारत के बाद द्वारिका डूबी है, जिसने महाभारत कराई, निमित्त बना जो कराने के, जिसने जो सारथी बना। तो द्वारिका से आप अभी क्या समझ सकते हो? मधुबन, यज्ञ तो नहीं, मधुबन। द्वारिका डूबेगी, पांडव वानप्रस्थ को जाएंगे, कृष्ण भी वापस लौट जाएंगे। जो कहानी है वो होनी अब फिर से होनी है, शिव बाबा भी वापस जाएंगे। तो यहाँ तुमको कोई पाप नहीं करना है, क्योंकि तुम पुण्य आत्मा बनते हो। पाप का फिर 100 गुना दंड हो जाएगा, भल आएंगे, परंतु कहाँ आएंगे?
बहुत पीछे आएंगे। कहाँ आएंगे वो आप पे ही सोचना है। यह भी समझाया है, यज्ञ में कुछ देते हैं फिर वापस ले जाते हैं तो चंडाल का जन्म मिलता है। ये फीलिंग रखी कि हमने दिया और वापस ले लिया, तो यानी वास्तव में आपने कभी दिया ही नहीं था। मतलब ये संकल्प भी करना सही नहीं कि हमने दिया, वो देते टाइम ही गलत था ना। और वो फीलिंग ऐसी चीजों के लिए देखा गया है कि बाबा ऐसी वस्तुएं, ऐसा धन कभी यूज नहीं करते, कभी स्वीकार नहीं करते। वो सफल नहीं होगा, सफल ही नहीं होगा, वो काम ही नहीं आएगा। यह भी समझाया है, यज्ञ में कुछ देते हैं फिर वापस ले जाते हैं तो चंडाल का जन्म मिलता है। कई बच्चे फिर चलन भी ऐसी चलते हैं जो पद कम हो जाता है। आज हम कोई चीज यज्ञ में लाए, हमने बोला कि इसको उस चीज के लिए यूज कर लेना, अब वो उस चीज के लिए यूज नहीं हुई तो भी उसके लिए फीलिंग नहीं रखना कि अरे हमने दी थी, यूज नहीं की। ये हमारे, हमने जैसे कहा था वैसे यूज नहीं किया, विच मीन्स आपने समर्पण नहीं किया है ना। अभी भी आप उस पे हक रख रहे हो, हमारी चीज है। बाबा समझाते हैं ऐसे कर्म नहीं करो जो राजा रानी के बदले चंडाल चंडालनी बनना पड़े। यज्ञ में स्वाहा होकर भागंती होते तो क्या जाकर बनेंगे। यज्ञ में स्वाहा होकर भागंती जाकर बनते। ये इसकी इतनी गुह्य सजाएं, इतनी बड़ी सजाएं क्यों हैं। जब भी कोई बच्चा यज्ञ में आया, एक प्लान रेडी होता है कि इस बच्चे के थ्रू ये सब सेवाएं होनी है। अब वो प्लान उस पर सेट हो गया, आगे बढ़ जाते हैं कि चलो ये बच्चा तो आ गया, अब ये चीजें कर लेगा। बाप निश्चिंत हो गया कि ये बच्चा अब आ गया मेरा, अब ये चीजें ये सब संभाल लेगा। आप अचानक से छोड़ के चले गए, तो जो प्लान था आपके लिए, वो प्लान अब भगवान को दोबारा से वहां सोचना पड़ेगा। जो और सेवाएं थी उनमें असर आएगा। आप हटे वहां से, अव्यक्त नाम आदि काल में रखे गए और फिर बाद में वो छोड़कर चले गए तो नाम रखना बंद कर दिया। अब बंद क्यों किया बाबा ने? क्योंकि पहले वाले छोड़ के चले गए, तो पहले वालों की गलती का असर आगे कई योग्य बच्चे, ऐसा तो नहीं है कि योग्य बच्चे आना बंद हो गए, आ रहे हैं, लेकिन उनको अव्यक्त नाम मिलना बंद हो गए। क्यों? शुरुआत वालों ने धोखा दिया, इसलिए गति बहुत गुह्य हो जाती है। गेहूं के साथ घुन पिसता है, जो बोलते हैं ना कई बार कि गलती कोई एक करता है, लेकिन फिर जब नियम बनते हैं तो फिर वो सब पे ही सख्ती से लागू हो जाते हैं, सबको ही प्रॉब्लम हो जाती है उससे। फिर यज्ञ का आदि काल था, भाई बहनों को लिमिट दी जाती थी इतना ही लाना, लेकिन उससे ज्यादा चले जाते थे, बाबा 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 करके चले जाते थे। आज यज्ञ स्ट्रिक्ट हो गया, अब इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि जो वास्तव में जाना चाह रहे हैं वो भी नहीं जा पाते। क्यों? शुरुआत वालों को जो ढील मिली उसका उन्होंने गलत फायदा उठाया। आज स्ट्रिक्ट हो गया, आज नियम बनाने पड़े। तो ये है जिसके कारण बाबा कह रहा है गुह्य गति है ये थोड़ी, कि यहाँ रहने वाले यज्ञ में स्वाहा होकर भागंती होते हैं तो क्या जाकर बनेंगे। यह भी बाप समझाते हैं, बच्चे कोई भी विकर्म नहीं करो, नहीं तो 100 गुना सजाएं मिलेंगी। फिर क्यों नुकसान करना चाहिए। यहाँ रहने वालों से भी जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। ये तो अहंकार मानने नहीं देगा, समर्पित होने का अहंकार होता है, अब आजीवन पवित्र रहने का अहंकार होता है। यही बताता है कि आप बहुत देह अभिमानी हो, क्योंकि पवित्र रहना हमारी कोई धौंस नहीं है, आत्मा की नेचुरल नेचर है प्योरिटी। तो हमने शिव बाबा पे, यज्ञ पे, भाई बहनों पे, किसी पे भी कोई एहसान नहीं किया है पवित्र रह के। हमने पवित्र रह के खुद को बचाया है, अपना फायदा किया है, अपने लिए हम पवित्र रह रहे हैं, क्योंकि नेचुरल नेचर है आत्मा की प्योरिटी। ना कि किसी पे एहसान, ना कि मुझे दूसरों से उसके लिए सम्मान मिलना चाहिए कि अरे वाह आप तो पवित्र रह रहे हो।
तो उनका फर्ज है कि वो करेंगे, लेकिन मुझे याद रखना है कि ये तो मेरी नेचुरल नेचर है। इसके लिए क्या तारीफ? सांस लेने के लिए कोई तारीफ करता है क्या कि अरे वाह कितनी अच्छी सांस ले रहे हो? प्योरिटी नॉर्मल बात है आत्मा के लिए। तो यहाँ रहने वालों से भी जो घर गृहस्थ में रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, वे बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि पाते हैं, निर्भर करेगा पुरुषार्थ पर। कोई आत्मा सेंटर पर रहकर ज्यादा बंधन बना रही है, या कोई आत्मा घर में रह के ज्यादा बंधन तोड़ रही है, इस पे निर्भर करेगा। पद माना किसने कितने बंधन तोड़े हैं, कौन कितना निर्बंधन जीवन मुक्त जीते जी बना है। ऐसे बहुत हैं, गरीब 8 आना व रुपया भेज देते हैं, और जो भल यहाँ 1000 भी देवें तो भी गरीब का पद ऊंच हो जाता है, क्योंकि उसने जो 8 आना व 1 रुपया दिया उसके पास इन टोटल उतना ही था, और अमीर ने 1000 रुपए भी दिए लेकिन उसके पास थे 1 लाख। तो बाबा तो परसेंटेज देखेगा ना, पहले तो कुल संपत्ति का कितना परसेंट दिया। अब दूसरी बात, देते समय फीलिंग क्या रही। मुख्य बात तो यही है। अब यूथ इसको भी समझो कि मानो गरीब ने पूरा का पूरा दे दिया, लेकिन दिया इस फीलिंग से, बाबा आपको दे रहा हूँ देख लेना। बहुत गुह्यता में गुह्यता होती है, गहराई में भी गहराई है, देने में भी। अब बाबा फिर उसकी फीलिंग चेक करेगा कि दिया है इसने किस फीलिंग से, अपनेपन की फीलिंग से। इसको कहीं दर्द तो नहीं आ रहा है, इसके दिल धचका तो नहीं खा रहा है, इसका हाथ कभी यूं यूं तो नहीं कर रहा है कि दूं ना दूं, संशय तो नहीं आया इसको। बाबा चेक करता है कि मानो बच्चे ने डिसाइड किया कि मुझे ये, मानो आज आपसे बोला कि पवित्र भोजन खाना है, ठीक है। अब पवित्र भोजन खाने का डिसीजन मैंने कैसे लिया, अब वृत्ति बाबा चेक करेगा। जहां आप कोई डिसीजन लेते हो बाबा के प्रति, बाबा का एंटीना आपकी तरफ है फिर पूरा। अब बाबा देखेगा कि ये चीज ये करेगा कैसे। और एग्जाम्पल है ब्रह्मा, ब्रह्मा ने कैसे किया, झाटकू, कुछ भी नहीं सोचा कि आगे पीछे क्या होगा, बस कर दिया, और फॉलो फादर करना है। अब मैंने संकल्प किया कि मुझे पवित्र भोजन खाना है। अब मदद उसको मिलती जो हिम्मत का पहला कदम बिना हलचल के बढ़ाता। अब मैंने संकल्प आते, अरे इसका मतलब हम ये नहीं खा पाएंगे, इसका मतलब हम वो भी नहीं कर सकते, इसका मतलब तो क्या ये थोड़ा बहुत जो पैकेज रहता है ये भी नहीं हो पाएगा, आइसक्रीम खा पाएंगे। इतने संकल्प जो आप पहले ही चला रहे हो, बाबा से मिलने वाली जो मदद थी वो आप ऑटोमेटिक, हिम्मत का पहला कदम। तो ऐसे बहुत गरीब हैं, 8 आना व रुपया भेज देते हैं, यहाँ रहने वाले 1000 भी देवें तो भी गरीब का पद ऊंच हो जाता है, क्योंकि वह कोई पाप कर्म नहीं करते हैं। पाप करने से 100 गुना बन जाएगा। तुमको पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है। जो गरीब है ना, जैसे मानो कोई ने धन ज्यादा नहीं दिया है, तो उस आत्मा के अंदर एक नेचुरल फीलिंग रहती है कि मेरे पास देने के लिए धन नहीं है, तो मैं तन से अच्छे से अच्छा करूं, मन से अच्छे से अच्छा करूं। लेकिन जो धन दे देता है उसके अंदर एक अलबेलापन आता है कि हमने तो दे ही दिया है, अब और करने की हमको, ये पूरा प्रोग्राम ही हमारी वजह से हो पा रहा है। हाँ, पैसे दे दो औरों से करा दो और उसका पुण्य मुझे मिल जाएगा क्योंकि मैंने पैसा दिया। अरे आपने पैसा दिया है तो आपको रिटर्न में पैसा ही मिलेगा। आपने अपनी भावना नहीं दी है तो भावना रिटर्न में मिलने वाली, स्थूल दिया है स्थूल मिल जाएगा, और वो भी जिस भावना से दिया है उस भावना का रिटर्न मिल जाएगा। सूक्ष्म दिया होता तो सूक्ष्म का मिलता, तुम खुद ही दे देते तो खुद भगवान तुमको मिल जाता। रथ देते तो भागीरथ से मिलते। यहाँ रहने वालों से भी जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, सर्विस में रहते हैं, वे बहुत ऊंच पद पाते हैं। और विशेष कहेंगे धन की सेवाओं में तो ये बहुत ज्यादा होता है कि धन देने वालों को ये अहंकार हो जाता है कि हमने तो बहुत कर दिया, जबकि तन से सेवा करने वालों में विशेष देखा जाता है कि वो खूब कर लें तो भी उनको लगता है कि अरे उतना नहीं कर पाए, अभी उतना नहीं कर पाए हैं। और जो तन से सेवा करने वाले हैं वो भी थोड़ा थोड़ा धन से करते हैं, लेकिन उनको कभी फीलिंग ही नहीं आती कि हमने इतना किया। और मनसा वाले इससे भी ऊपर की स्टेज है, वो तो कर रहे हैं बस डेली,
सोच भी नहीं रहे कुछ, क्योंकि सोचेंगे तो सेवा कम होगी। कि हमने इतना किया, इतना भी सोचने का टाइम नहीं है, बस करते जाएंगे करते जाएंगे। तो ये गुह्य गति है, ऐसे बहुत हैं। क्योंकि कोई पाप कर्म नहीं करते, पाप करने से 100 गुणा बन जाएगा, तुमको पुण्य आत्मा बन सबको सुख देना है। दुख दिया तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है, साक्षात्कार होता है कि तुमने यह किया, अब खाओ सजा। तुमने ये किया, अब खाओ सजा। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सुनते भी रहते हैं कि फिर भी कई बच्चे उल्टी चलन चलते रहते हैं। ट्रिब्यूनल बैठती है ना, तो वो इतना खतरनाक केस बनता है कि ट्रिब्यूनल अगर किसी एक केस को सुलझाने बैठी तो उस केस से लिंक होके भी जितने जितने केसेस हुए होंगे वो सबको खोल लेती है। क्योंकि ट्रिब्यूनल को ये नहीं होता है, ट्रिब्यूनल का मतलब हमको समझना है, एक है कचहरी लगना, एक है ट्रिब्यूनल बैठना। कचहरी लगने का मतलब क्या है कि उसको कई सारे केसेस सुलझाने हैं। ट्रिब्यूनल केवल एक खास विशेष केस के लिए ही बिठाई जाती है और उसका उद्देश्य केवल उसकी सजा दिलाना है। तो ट्रिब्यूनल बैठेगी, माना कोई एक विशेष हमने ऐसा काम किया जिसकी वजह से यज्ञ को, मेरी अपनी स्थिति को बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब उसके लिए ट्रिब्यूनल बैठेगी कि इसमें भागीदार कौन कौन बना, इसमें कनेक्शंस किस किस के थे, वो सबकी फाइल निकल के आएगी। तो तुमने तो सिर्फ दोषी के लिए बैठती है कि दोषी, वो भी विशेष दोषी, और विशेष दोषी का भी विशेष एक अपराध, इसके इस एक अपराध में कौन कौन लिंक में सहयोगी था। जैसे राम मंदिर था तो विशेष बेंच बैठी, उसको कोई तो नाम दे देते हैं कि ये बेंच वो बेंच। कोई मंदिर का विवाद चल रहा है तो उसके लिए अलग कमेटी बनती है। तो मैं सोच रहा था ट्रिब्यूनल सबके लिए बैठे नहीं, ट्रिब्यूनल होती विशेष के लिए है। धर्मराजपुरी विशेष बच्चों के लिए है, लेकिन धर्मराजपुरी में भी विशेष ट्रिब्यूनल। एक है कि कॉमन सबको सजा मिल ही रही है, और फिर एक है कि एक स्पेसिफिक उठा के इसने कुछ खास किया है, आओ विशेष हो तुम। तो विशेष कुछ गलत किया है तो उसकी सजा भी फिर स्पेशल रहेगी, स्पेशल ट्रीटमेंट है। तो ट्रिब्यूनल का भी अर्थ समझना है। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, सुनते भी रहते हैं फिर भी कई बच्चे उल्टी चलन चलते रहते हैं। अगर लून पानी होकर रहते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। कोई के नाम रूप में फंस पड़ते हैं तो यह भी बहुत पाप हो जाता है। माया जैसे एक चूहा है। अब माया सच में कोई चूहा नहीं है, एग्जाम्पल के लिए बाबा समझा रहे हैं। फूंक भी देती, काटती भी रहती, खून भी निकाल आता, पता भी नहीं पड़ता। ये रेंजर से काटे तो पता तो चले, अब फूंक देते तो पता नहीं। माया भी ब्लड निकाल देती है। कल भी बाबा आई थिंक बोल रहे थे ना, वेरीफाई कराओ, अगर खुद नहीं कर सकते तो वेरीफाई कराओ, चेक कराओ, या तो वेरीफाई करो या कराओ। हाँ, अव्यक्त बाप दादा पूछ रहे थे तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है। बड़ा वंडरफुल वो लगा, तुम्हारा पुरुषार्थ क्या है। आज भी जो है ना देही अभिमानी और देह भान, वो वही है। तुम कर क्या रहे हो देह भान को खत्म करने के लिए, कोई एम ऑब्जेक्ट रखा है। 5 विकार एकदम सिर मूड लेते हैं। बाबा सावधानी तो देंगे ना, ऐसा ना हो जो ट्रिब्यूनल, बाबा आज बार बार ट्रिब्यूनल को याद कर रहे हैं, ऐसा ना हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहें कि हमको सावधान थोड़ी ही किया। तो बाबा अपनी साइड सेफ कर रहे हैं पहले ही कि मैं सावधान कर रहा हूं, मैं तुमको बता रहा हूं। ट्रिब्यूनल के सामने कहें कि हमको सावधान थोड़ी ही किया, तुम जानते हो ईश्वर पढ़ाते हैं। खुद कितना निरहंकारी है, कहते हैं हम ओबीडिएंट सर्वेंट हैं। कोई कोई बच्चों में कितना अहंकार रहता है, बाबा का बनकर फिर ऐसे कर्म करते हैं जो बात मत पूछो।
हमको अंदर से फीलिंग आ रही है कौन बैठा होगा बाबा के सामने, ऐसे बच्चे वो रहे होंगे, हम ऐसे कभी ना बने। बाबा कहे ऐसे ऐसे कर्म करते हैं जो बात मत पूछो, माना बाबा भी कहेगा नहीं, ऐसी ऐसी हरकतें होती हैं। इससे तो जो बाहर गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं वह बहुत ऊंच चले जाते हैं। आजकल के समय में हम सेंटर्स पर ये चीजें बोल नहीं सकते, इनडायरेक्ट भी नहीं कह सकते, बुरी लग जाती है, कह देंगे अरे समझ में तो सबको आता है किसको कहा जा रहा है। अब यहाँ आप देखिए बाबा इतना ओपनली कह रहे हैं, गलती जिन्होंने की होगी, ट्रेटर्स जो बने होंगे, जानते तो सब है, सबको खुल समझ में आ रहा होगा कि बाबा चला किसके लिए रहे हैं, क्यों बाबा ऐसे डायरेक्शंस दे रहे हैं, और ऐसे डायरेक्शंस देना जरूरी होता है। एक होती है लोक ग्लानि, आत्मग्लानि और लोक ग्लानि की। एक बार पब्लिकली कोई बात आपकी गलती सामने आ गई और सबने आपका तिरस्कार कर दिया कि अरे ये तो ऐसे, तो उस गलती का जो पाप होता है वो हट जाता है आपके ऊपर से। लेकिन अगर हम ये हिम्मत ही नहीं रखते हैं अपने अंदर कि हमको डांट पड़ जाए पब्लिकली या सबके सामने हमारी कमियां आ जाए तो भी हमको दिक्कत नहीं, तो वो जो पाप का बोझ है, अंदर ही अंदर मान सम्मान को बचाने की इच्छा है अभी भी। देह अभिमान तोड़ना बड़ी मंजिल है। देह अभिमान आया और थप्पड़ लगा, तो देह अभिमान में आना ही क्यों चाहिए। ऐसा ना हो वहां जाकर झाड़ू लगाना पड़े, ऐसा ना हो वहां जाकर झाड़ू लगाना पड़े। अब अगर बाबा से कोई पूछे तो बाबा बता सकते हैं, खुद भी समझ सकते हैं कि मैं कितनी सेवा करता हूँ, हमने कितनों को सुख दिया। बाबा मम्मा सबको सुख देते हैं, कितना खुश होते हैं। बाबा बॉम्बे में कितनी ज्ञान की डांस करते थे, छात्रक बहुत थे ना, बॉम्बे में ज्ञान डांस करते क्योंकि छात्रक बहुत थे। मम्मा की भी विशेष सेवाएं बॉम्बे और पूना, ये दो विशेष स्थान रहे। बाबा कहते हैं बहुत छात्रक के सामने ज्ञान की डांस करता हूं तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं। बहुत छात्रक, छात्रक भी नहीं, बहुत छात्रक, यानी जिसको जानने की जिज्ञासा, जिसके अंदर जिज्ञासु जो है, बहुत छात्रक के सामने ज्ञान की डांस करता हूं तो अच्छी अच्छी पॉइंट्स निकलती हैं। छात्रक खींचते हैं, छात्रक खींचते हैं। तुमको भी ऐसा बनना है तब तो फॉलो करेंगे कि हम बाबा को खींचें, हमारी इतनी जानने की इच्छा हो बाबा के बारे में कि बाबा खींचे, बाबा को खींच हो कि कोई बेहद से इशारों में बुला रहा मुझे। ऐसा तो गीत ये बच्चों के लिए है कि कोई बेहद से इशारों में बुला रहा, बच्चे बुला रहे हैं बाबा वतन में आओ। हाँ बाबा वहां से कहे कि चलो अब यहाँ रहने का नहीं है, मेरे अपने वहां हैं, मेरा अपना मुझे वहां बुला रहा है। तुमको भी ऐसा बनना है तब तो फॉलो करेंगे, श्रीमत पर चलना है। याद ऐसी हो जो बाबा आए, विशेष मंजुल मधुर निमंत्रण, अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता। गहराई है लाइन में, अंतःकरण से कण कण, यानी जैसे आज बाबा मिलन का दिन है तो आज सुबह से शाम तक पूरे दिन एक एक संकल्प भी अगर मेरा आ रहा है तो वो क्यों आ रहा है, बाबा आ जाओ, बाबा आ जाओ। अंतःकरण से कण कण, एक एक भावना आ ही केवल इसलिए रही है, बाबा आ जाओ, मीठे बाबा आ जाओ। अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए। तब आता है अमृत वेले। क्या ऐसी स्टेज है, क्या रात से ऐसा चिंतन है,
अंतःकरण से कण कण। चलो पूरा दिन नहीं, क्या आधा पौना घंटा, उतना भी नहीं तो क्या 10 मिनट भी हम ऐसा आवाहन करते हैं बाबा का कि बाबा आ जाओ। ऐसा आवाहन, वो गीत आपको बताता है कि बुलाया कैसे जाए। आवाहन करने के लिए सबसे बेस्ट अगर समझ किसी गीत से मिल सकती है तो वो, तो ये एक लाइन हम पकड़े कि अगर अमृत वेले चाहिए मुझे कि बाबा मुझे अनुभूति कराए, ये फीलिंग, अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता है। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से। कब से गा के नहीं छोड़ देना है, अब उसको फील करो कि कब से पिछड़ा हुआ हूं मैं। मंदिरों में गया, धोख लगाई खूब, खूब चढ़ावे किए, खूब यात्राएं करी, पर आप मिले नहीं। 84 जन्म व्यतीत हो गए। 84 जन्म बीत गए, 63 जन्म भक्ति के बीत गए, क्या मैंने नहीं किया, आप मुझे नहीं मिले, अब आप मुझे मिले हो। बाबा आ जाओ। वो रह रह के अंदर से आना। जब हम किसी को मिस करें तो कैसी उसकी याद आती है, ऐसी याद उसकी आए। ऐसे फ्री में नहीं हुआ होगा कि ड्रामा अनुसार समय हो गया तो बाबा आ गया। ब्रह्मा की बहुत इच्छा रही होगी, प्रभु कब आओगे, प्रभु कब आओगे, तब आना होता है। लौकिक में भी आप किसी को अपने घर बुलाओ तो सहज नहीं होता, कितनी बार फोन करने पड़ते हैं, कितनी उनके आने के पहले की तैयारी करनी पड़ती है, कितनी फीलिंग रहती है, अरे वो आ रहे हैं, अरे वो आ रहे हैं। भगवान को अमृत वेले आवाहन करना है, मजाक बात है क्या। नींद आंखों में भरी हुई है, अंगड़ाइयां आ रही हैं, ये लग रहा है कि कब 40 मिनट बीते हैं, एक बोझ में बैठे हो फॉर्मेलिटी में, और तुम चाह रहे हो कि भगवान आ जाए। वो नहीं होगा, वो नहीं होगा। लौकिक में जितनी बुरी तरह से हम अमृत वेले बाबा का आवाहन करते हैं ना, लौकिक में अगर किसी के साथ कर दें ना, जिंदगी भर के लिए वो कह देगा कि कहीं भी जाऊंगा, यहाँ नहीं जाऊंगा, बस सड़क पे चाहे मुझे दिन बिताना पड़ जाए इसके घर। आप सोचिए अमृत वेले हमारा व्यवहार कैसा होता है बाबा के साथ, कोई ठीक नहीं होता है वो। तो प्रैक्टिकली आप सोचिए इस चीज को, कैसा आवाहन। भगवान 5000 साल से जिससे दूर हैं, सारी दुनिया जिसके लिए तड़प रही है आज, ये तू प्यार का सागर है तेरी एक, और वो हमारे आगे सागर बहा रहा है, और हमारी क्या हालत है। इसी को कहते हैं चिराग तले अंधेरा। ये कहावत हम अपने ऊपर सिद्ध ना करें, तड़प चाहिए अमृत वेले, तब अनुभूति होगी, तब अनुभूति होगी। हम अमृत वेला में हाथ उठा के हाँ हम करो। तो बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं मिल जाओ आज हमसे। दृष्टि से सृष्टि रच दो, हमारी दृष्टि में नींद है, और उससे क्या कहें, कौन सी सृष्टि, अंधेरे वाली दिख ही नहीं रही ना कोई सृष्टि तो। मुरली से रंग भर दो, भर तो दूं, सुनाऊं किसे, तू तो सो रहा है। वरदानों के हे दाता सादर पधारिए, वो फीलिंग चाहिए अमृत वेले आपको, बार बार कहेंगे, अटेंशन प्लीज। अंदर अगर तड़प होगी ना, जहां वृत्ति वहां वृद्धि। आप अपनी वृत्ति बनाइए, बाबा मुझे अनुभव चाहिए, बाबा मुझे देही अभिमानी बनना है, वो संकल्प, वो तड़प आप अपने अंदर लाओ। कैसे नहीं होगा, भक्ति में भक्तों की भावनाएं पूरी हो जाती हैं, हम तो डायरेक्ट बच्चे हैं। अंतःकरण से कण कण, मीन्स अंदर से अब जो कुछ आए वो केवल उसके लिए आए, तो प्रत्यक्षता में अनुभव होगा। तो कल्प कल्प मेरी निंदा करवाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा, बहुत संभाल करनी है। ये मेरी निंदा पर्सनली शिव बाबा ने बोला है, मेरी निंदा।
मेरी निंदा क्यों बाबा इतना ज्यादा? क्या बाबा को बहुत वो है कि मेरी इज्जत इसने कर दी? बाबा क्यों कह रहा है मेरी निंदा कराई? तो कारण क्या है? बाबा अगर मुझे किसी चीज के लिए डांट भी रहा है ना कि ऐसा मत कर देना, उसमें मेरा ही कल्याण होता है। इसमें क्या कल्याण है? बाबा क्यों कह रहा है कि मेरी निंदा कराई तो 100 गुना दंड पड़ जाएगा? क्यों बाबा कह रहे हैं? सपोज कीजिए हम यज्ञ में हैं, मैंने किसी भी तरह से यज्ञ की ग्लानि कराई, उसकी वजह से कुछ तो माहौल बिगड़ा। शायद कल कोई बच्चा पूछते पूछते सेंटर आने वाला था, अब उसने किसी से पूछा यहाँ मुरली चलती है क्या? उसने बोला यहाँ मत जाना, और उसका मन बदल गया। तो एक बच्चा जिसका जन्म होना था, उसका जन्म टल गया किसकी वजह से? गति बहुत गुह्य है, कर्मों की गति। मैंने सेंटर का वायुमंडल बिगाड़ा। कुछ आत्माएं थी जो बिल्कुल कोने पे रखी रहती हैं, मतलब अगर उनको वायुमंडल का पुश मिल जाए तो वो उड़ भी जाएंगी, और अगर वायुमंडल थोड़ा डाउन जाए तो वो गिर भी जाएंगी। हमने सेंटर का वायुमंडल उस दिन बिगाड़ दिया, किसी की हलचल हुई, उसकी स्टेज गिर गई, कारण कौन बना? हम बने। कोई आया है, हम पीछे बात करने में लगे पड़े हैं। अब कोई ऐसा पॉइंट आने वाला था जिससे शायद उसकी बुद्धि का ताला एकदम खुल जाता, लेकिन बात करने की वजह से उसको इरिटेशन हुई, उसने पलट के मुझे देखा, उसी टाइम वो पॉइंट चल गया, उसका वो पॉइंट मिस हो गया। किसके खाते में से कटेगा? गुह्य गति है, बहुत गुह्य गति है। साकार बाबा के टाइम में फोन नहीं होते थे, वरना साकार बाबा उनके पीछे टोक देते। उस समय तो थे ही नहीं, तो मुरली डिस्टर्बेंस हो नहीं सकती थी मुझे से। बट ये गुह्य गति है। मेरे किसी भी एक्शन की वजह से यदि कोई भी बच्चा कुछ भी पाने से वंचित होता है, वो किसके खाते से जाएगा? याद रहे दीदी, उसकी बुद्धि भटकती है मेरे काम एक्शन से, क्लास में बैठे हुए, और काम एक्शन से काम की बुद्धि भटकी मेरे से। कारण मैं बना उसका निमित्त। अनजाने में जो सेवा होती है उसका भी रिटर्न बाबा देता है ना। तो अनजाने में डिससर्विस होगी, बिल्कुल। वो उसका जिम्मेवार कौन है फिर? जो करेगा विश्व किशोर भाऊ याद आते हैं। विश्व किशोर भाऊ से दादी जानकी पूछती हैं, आपका पुरुषार्थ, आपकी स्टेज इतनी अच्छी कैसे है, मुझे बताओ। भाऊ ने कहा, मैं ध्यान रखता हूं कि मेरी वजह से किसी के व्यर्थ संकल्प ना चले। और क्या गहराई उन्होंने बताई कि मानो मैंने कोई वस्तु यहां से ली तो मैं उसको उठा के वहीं रखता हूं। सपोज करो ये रूमाल है, यहां से उठा के किसी ने गायब कर दिया, हम यहाँ आके बैठे, अब हमारा संकल्प चला इसके पीछे बीच मुरली में कि रूमाल नहीं है। उस वो एक संकल्प जो मेरा व्यर्थ चला किसी के इसको यहाँ हटा देने की वजह से, तो अब जब वो योग में बैठा होगा वैसे उसका संकल्प नहीं बिगड़ता, लेकिन उसका एक संकल्प वहां व्यर्थ जाएगा, उसके हिस्से से वो हटेगा। अगर समान आत्मा तो थोड़ा बहुत बच जाए। समान आत्मा है तो हाँ निश्चित रूप से वो बचेगा, फिर भरपाई ज्यादा करनी पड़ेगी। मानो कोई है ही बहुत शक्ति बुद्धि वाला और हमने उसको कारण और दे दिया, बजाय कि निवारण बनने के उसको और वजह और दे दी। याद रहे, अज्ञानी आत्माओं की हिसाब किताब अज्ञानी आत्माएं ही चुकतू कराएं तो ठीक है, अज्ञानी आत्माओं के हिसाब किताब चुकतू कराने के निमित्त ज्ञानी आत्माएं बने, इससे बचना है। क्योंकि वो तो नुकसान होगा ही होगा उनका, हमारी स्टेज से ज्यादा नुकसान हमारा हो जाएगा। फिर हमारी अच्छी स्टेज से जितने कईयों का फायदा होना था वो रुक जाएगा, उसकी भरपाई एडवांस पार्टी को करनी पड़ती है। एडवांस पार्टी जिसको कई सारे काम हैं, हमने कुछ गड़बड़ की, उसको कौन संभालता है? क्या हम नहीं सोचते हैं? सेंटर्स के माहौल बहुत बिगड़ जाएं अगर एडवांस पार्टी अपनी अव्यक्त सेवाओं को रोक दे तो। सेवाओं के विस्तार, प्रोग्राम्स की इतनी सफलता, इस सब के पीछे बहुत बड़ा कारण कौन? एडवांस पार्टी। जो अव्यक्त, बाबा ने अव्यक्त होने के बाद बोला कि अव्यक्त होने के बाद विदेश की सेवाएं क्यों बढ़ी? क्योंकि अव्यक्त ब्रह्मा सेवाएं कर रहा था।
इतनी बड़ी एडवांस पार्टी भी वो काम करती है। सेंटर्स पर जो व्यर्थ फैल रहा है, जो आज भी बदनामी, गलत चीजें हो रही हैं लेकिन बदनामी होने से रुकी हुई है, वो क्यों? मदद है एडवांस पार्टी की। एडवांस पार्टी जानती है अगर अभी से ये हो गया, कई आत्मायानी हैं जिनको वर्षा मिलना है, वो मिलने से वंचित रह जाएंगी। वो जानती हैं उनको बाबा से प्यार है, बाबा के बच्चों से भी प्यार है, बाबा के यज्ञ से भी प्यार है। वो संभाल कर रहे हैं, वो यज्ञवत से हैं, वो यज्ञ की आज भी संभाल कर रहे हैं। तो विशेष अटेंशन हमें इसका रखना है हमेशा। तो बाबा कहे बहुत संभाल करनी है। मेरी ग्लानी, मेरी निंदा करवाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। अभी समझा ना क्यों बाबा कह रहा है मेरी निंदा मत कराना। किसी ने ऑनलाइन शिवानी बहन का भाषण सुना, उसको अच्छा लगा, उसको इच्छा हुई ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में जानने की, उसने जाना। वो परसों दुकान था और मैं भी गया, बैज लगा हुआ है मेरे, और मैंने कुछ तो उल्टा सीधा वहां दुकान वाले से बोल दिया, या मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल गया, या मैंने कुछ तो ऐसा व्यवहार कर दिया और उसे पता चल गया कि ये उसी ज्ञान में चलते हैं। अगला वीडियो वो देखेगा फिर शिवानी बहन का कि अच्छा जमीनी हकीकत ये है। तो मेरी निंदा करवाई तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत संभाल करनी है। हम नहीं लड़ सकते सब्जी वालों से, हम नहीं लड़ सकते। एक ये भी नहीं है कि हम पैसा लुटाते रहें, ये भी याद रहे कि अरे ठीक है ले लो 10,000 नहीं तुम 20,000, ये भी नहीं। बहस भी करनी है, रेट भी कम कराना है किसी चीज का आपको लगता है, लेकिन कायदा, मर्यादा, कायदे अनुसार। अपना हीरे जैसा जीवन बनाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। या तो हीरे बनो या फिर हट जाओ, या तो यहाँ आके मेहनत करो या तो फिर हट जाओ, नहीं तो बहुत पछताएंगे। जो कुछ उल्टा किया है वह अंदर में खाता रहेगा और खाता साफ होता रहेगा। जो कुछ उल्टा किया है वो अंदर में खाता रहेगा और खाता साफ होता रहेगा, नेगेटिव में जाएगा। क्या कल्प कल्प हम ऐसे करेंगे जिससे नीच पद पाएंगे? ये बहुत बड़ा कलंक उस समय लगता है। आप पे कोई भी गलती हो आपको याद आएगा ये कि अब अगले कल्प भी ये एक्शन सेम टू सेम होने वाला है। बहुत बड़ा बोझ होता है। बाप कहते हैं माता पिता को फॉलो करना चाहते हो तो सच्चाई से सर्विस करो, यानी आत्मअभिमानी स्थिति में रहकर सर्विस करो। माया तो कहां से घुसकर आएगी, माया तो कहां ना कहां से घुसकर आएगी। सेंटर्स की हेड्स को बिल्कुल निरहंकारी होकर रहना है। मेरी निंदा करवाई में वो दिख रहा होगा कि जरूर कोई सेंटर पे कुछ तो हुआ होगा, कोई तो इंचार्ज आत्मा ने कुछ तो ऐसा एक्ट किया होगा जो नहीं करना चाहिए था। तो बाबा ने कहा मेरी निंदा अगर करवाई, गुरु भाई हो उस डॉक्टर बीपी सिंह को जो है बाबा का संदेश मिला, तो उस दिन भाई के द्वारा मिला था। उन्होंने कहा सेंटर पे जाओ, वहाँ जाके कोर्स करो। और मुझे वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे घर पे आ सकता हूँ लेकिन वहाँ नहीं। उनके घर पे जाके कोर्स करो, लेकिन सेंटर जाने से सब। बाप देखो कितने निरहंकारी हैं। आज हम भी इस चीज को अनुभव करते हैं कि कभी कोई आत्मा की फोन आए तो हम उनसे ये नहीं कह पाते हैं कि आसपास कोई भी सेंटर ढूंढ के वहां मुरली क्लास कर लेना, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि कहाँ कौन किस तरह से समझाए, किस तरह से कोर्स करवाए। कोई अंदाजा आप नहीं लगा सकते। तो ये रिस्क हो गया है आज के समय में। तुम क्या करते हो? कई बच्चे दूसरों से सर्विस लेते हैं। बाप कितना देखो निरहंकारी है। बाप कभी किसी पर गुस्सा नहीं करते। बच्चे अगर नाफरमान बरदार हों तो बाप उनको समझा तो सकते हैं। तुम क्या करते हो बेहद का बाप ही जानते हैं।
सब बच्चे एक समान सपूत नहीं होते, कपूत भी होते हैं। और आज जो सामने बैठे रहे होंगे बाबा, उनमें मेजोरिटी कपूत, क्योंकि आज मुरली आप देखो बाबा की कैसी चली है, शुरू से लेके एंड तक बाबा गुस्सा है, नाराज है बच्चों से, शिकायत है बाबा की वाणी में। आज धर्मराजपुरी, चंडाल, चंडालनी, ट्रिब्यूनल, दो बार ट्रिब्यूनल जैसा शब्द, मेरी निंदा कराई तो 100 गुना दंड, कल्प कल्प भुगतोगे, पद गंवा बैठोगे, खाता खाली हो जाएगा। इतनी सारी धर्मराजपुरी के शब्द आज एक साथ हमको मुरली में देखने को मिले। तो सब बच्चे एक समान सपूत नहीं होते। तो बाप बच्चों को सावधानी भी देते हैं, गफलत, एक और शब्द आ गया, गफलत नहीं करो। यहां पतित से पावन बनने आए हो तो कोई भी पतित काम नहीं करो। न नाम रूप में फंसना है, न देह अभिमान में आना है। न नाम रूप में फंसना है, न देह अभिमान में आना है। देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहो। माया बड़ी प्रबल है, बाबा ने आज बोला माया तो कहां ना कहां से आएगी, घुसेगी। एक्चुअली बाबा ये नहीं कह रहा है कि माया इतनी शक्तिशाली है, बाबा कह रहा है कि तुमने छेद बहुत छोड़े हुए हैं बच्चे, तुम सील पैक्ड एयर टाइट नहीं हो, हवा तो लगेगी ना कहां से। फिर यहाँ पतित से पावन बनने आए हो तो कोई पतित काम नहीं करो। बाबा पूछ रहा है क्यों आते हो यहाँ, पावन बनने ना, तो फिर क्यों कर रहे हो ऐसे काम, या तो फिर आओ नहीं। बाबा सब कुछ समझा देते हैं। आज बाबा ने वो भी एक तरह से अपनी साइड सेव कर ली बच्चों से कि ये कल को जाके मेरे पे कलंक ना लगा दे, मैं पहले से ही समझा रहा हूँ, बाद में मुझसे मत कहना कि मैंने बताया नहीं। बाबा ने बोला बाबा सब कुछ समझा देते हैं। मम्मा बाबा को बाबा ने याद कर लिया आज। मम्मा बाबा देखो कैसी सर्विस करते हैं, सबको सुख देते हैं, निरहंकारी हैं, तुमको फॉलो करना है। मतलब आप कॉन्ट्रास्ट देखिए, एक तरफ है शिव बाबा के सामने मम्मा बाबा जो उसको एकदम निश्चिंत रखते हैं, दूसरी तरफ है ऐसे बच्चे। बाबा का जब मूड देखिए, आज बाबा की बात करने की शैली देखिए, ये बाबा का नेचर नहीं है जिस तरह से आज बाबा ने बात करी है। डांट रहे हैं बाबा पूरी मूर्ति में। आज बाबा ने बोला छात्रक हैं, छात्रकों के सामने मैं ज्ञान डांस करता हूँ, तुम्हारे सामने नहीं कर रहा, तुम्हारे सामने मुझे थोड़ा धर्मराज बनना पड़ रहा है। अच्छी पॉइंट निकलती है, यहाँ नहीं निकल रही। तो अच्छा मीठे मीठे सिकीले थे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। देह अभिमान में न आने वाले, देही अभिमानी बनने की वृत्ति बनाने वाले, कपूत से सपूत बनने वाले, निरअहंकारी बनने वाले, सच्चा पुरुषार्थ करने वाले, अपनी समझ से पुरुषार्थ करने वाले, मम्मा बाबा समान बनने वाले, ऐसे मीठे मीठे धर्मराजपुरी से सेफ रहने वाले सिकीलदे बच्चों की बाप दादा को याद प्यार। ओम शांति। मुख्य सार, बाप समान निरअहंकारी बनना है, किसी से सेवा नहीं लेनी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किसी से सेवा
नहीं लेनी है। हमको बहुत आनंद आता है, और विशेष जो पार्ट थोड़े बड़े बूढ़े हो जाते हैं उनमें ये ज्यादा आ जाता है कि उठ के पानी ले सकते हैं, फिर भी किसी से कह के पानी मंगवाना, हिसाब बनता है। साकार ब्रह्मा का एग्जाम्पल सामने लाते हैं। अगर बाबा के सामने तक कोई खाना लेके जा रहा है ना, उसका कारण यह है कि अगर बाबा खुद से उठ के लाएगा तो बच्चों पे कलंक लग जाएंगे कि इन सब के होते हुए ये करना पड़ रहा है। इसलिए बाबा वो सेवा बच्चों की खातिर स्वीकार कर लेते थे। लेकिन अगर हम लोग करते हैं तो ये उचित, अगर जो काम खुद के अपने बलबूते कर सकते हो वो खुद करने हैं। ये छोटे मोटे काम के लिए भी दूसरों से पानी ला दो, ये ला दो, वो ला दो, समर्पित होकर ये बड़ा अहंकार है। हाँ, कि हम खुद नहीं करेंगे, कोई और आके उसको करे, तो ये नहीं होना चाहिए। ये इच्छा रहती है। बाबा ने कितना बिल्कुल ये समर्पण का मतलब समर्पण कर दिया बिल्कुल, तो उसके बाद में ये अहंकार रहे तो बाबा ने कितना क्लियर करके बोले, सेंटर्स की हेड्स को बिल्कुल निरंकारी होकर रहना है, और सेंटर की हेड से ही जो है। तो अब यही सेम चीज हम अपने ऊपर लगा सकते हैं। अपने घर के हेड्स हम सब हैं। आप सब कहीं ना कहीं जिस भूमिका में हैं, घर के मुख्य लोग हैं आप। आपकी भी ये उम्मीद नहीं होनी चाहिए उन लोगों से कि हमको खाने की थाली लगी लगाई सामने आ जाए, मैं खाना खाऊं तो मेरी प्लेट कोई और उठा के सिंक में ले जाए। हरकत तो सेम हो गई ना। सेंटर के हेड्स वैसा कर रहे हैं, हम लौकिक में घर के हेड्स हैं। अगर हमारे साथ भी कोई ये चीज, खाने की थाली, अरे कभी कभी मांज भी सकते हो, तो ये काम करते लेकिन हमें तो कोई करने नहीं देता, तो बर्तन भी कभी कभी धो देते हैं। वो आपको अपनी तरफ से फीलिंग रखनी चाहिए। फीलिंग हमारी है, मैं हर काम अपना स्वयं कर, आप तो एक्टिव हो ही, तो इस चीज में अब बाबा कह रहा था वो और ज्यादा करते हैं। ये बड़ा ऐतराज करते, हाँ, नहीं करना चाहिए, बहू के सामने नहीं करना चाहिए, है ना। बाकी अपनी तरफ से अहंकार, कोई अपने भाव से कर रहा है तो भले उनको करने दो, लेकिन अपनी तरफ से हमको ये कि अरे ये मेरे लिए कर दें, वो बचना चाहिए। लगी लग जाए। हाँ, हाँ, नहीं, वो थोड़ा सा फिर वहां पीछे कर लेना होता खुद को। किसी की इतनी भावना है तो उसका सम्मान कर लेना चाहिए। बाकी जहां तक है, कभी कर देते फिर भी ना हो या कोई परेशानी हो तो अपना कम कर देते, करियो खूब करियो, जब ये हाथ में काम करे। किसी को नहीं, हम उनको समझा सकते हैं कि देखो हम नहीं करेंगे तो ये शरीर भी फिर चल फिर नहीं पाएगा, तो थोड़ा बहुत कर लेना चाहिए। किसी को दुख नहीं देना है, ऐसा कोई पाप कर्म ना हो जिसकी सजा खानी पड़े। बाबा ने आज सजा खानी पड़े को क्या बोला है? अब खाओ सजा, अब खाओ सजा। ये नहीं था वो कि खानी पड़ेगी, देखना पड़ेगा। एक वो होता है कि अरे मैं चाहता तो नहीं हूं पर ये तुम्हारे साथ, आज जो था ना, अब खाओ सजा, मीन्स वो एक भाव था कि तुमको तो मिलनी चाहिए। वो एक डायलॉग ही बिल्कुल अलग था बिल्कुल बाबा का कि अब खाओ सजा, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब खाओ सजा। तो खाओ मीन्स वो ऑर्डिनेंस हो कि खतरनाक है आज ये मुरली में बहुत। एक बाप की श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर नहीं। अपनी मत, ये याद रखना, अपनी मत, रावण की मत अपनी नहीं है, बाप की मत सो अपनी मत। उस मत को अपना कहना ही नहीं है। बाबा सावधानी तो देंगे ना, ऐसा ना हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहें कि हमको सावधान थोड़ी ही किया। तो बाबा सारे सपोर्ट हटा रहा है, नुकसान हो गया आज की मुरली सुनने से, मिस कर देते। अब आज ये कह नहीं सकोगे कि बाबा हम तो सुन ही नहीं पाए थे। कोई एक आध कह दे कि हमको तो नींद आ रही थी इस वजह से सुन नहीं पाए थे, तो नहीं कह सकेंगे। ऐसा ना हो जो फिर ट्रिब्यूनल के सामने कहें कि हमको सावधान थोड़ी ही किया, बहुत सावधान किया। ट्रिब्यूनल वरदान सेकंड में देह रूपी चोला, यानी देह क्या है? चोला। देह शरीर नहीं है, चोला पहना उतारा, देह रूपी चोला। न्यारा बन कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले सर्वशक्ति संपन्न
भव। लेकिन आपको पीड़ा आए तो मैं देह से न्यारी हो जाऊं, और सामने पालक पनीर आए और मैं स्वाद से खाऊं, तो ये स्कैम नहीं चलेगा। सुख से भी न्यारे हो तो दुख से न्यारे अपने आप हो जाएंगे। सुख भोगोगे तो दुख भोगना पड़ेगा। एक मुरली थी, बाबा ने बोला था, बच्चे जब तुम पर प्रशंसा रूपी फूल चढ़े तो उन्हें मेरे सामने अर्पण कर दो, तो जब तुम पे निंदा रूपी कांटे आएंगे उन्हें मैं स्वयं स्वीकार कर लूंगा। तो प्रैक्टिकली यहाँ समझना है कि कर्म भोग से जो आने वाली पीड़ा है, यदि उससे बचना है तो अभी जब शरीर से भोगनाएं सामने आती हैं, बहुत छोटी, पानी पीने का सुख, खाना खाने का सुख, चुपड़ी हुई रोटी का सुख, टेस्टी दूध, घी, बहुत चीजें जो भी हम सेवन कर रहे हैं उन सबका अपना एक स्वाद है। अगर, और ये वो सब स्वाद आत्मा के लिए है कि शरीर के लिए है? ड्रामा के पदार्थों का टेस्ट आत्मा के एंजॉयमेंट के लिए नहीं है, बॉडी के एंजॉयमेंट के लिए है, शरीर के लिए है। अगर आत्मा उनका भोग कर रही है अपने अतीन्द्रिय सुख को इग्नोर करते हुए, अब तक अज्ञानी आत्माएं कर रही हैं, तो उनके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। उनके पास थोड़े ना भगवान है। उनका हिसाब लगेगा कि भक्ति तो कर सकते थे, लेकिन भक्ति ना करके तुमने ये किया, तो वो तो उनका अलग होगा। लेकिन ब्राह्मणों के पास तो इतना अच्छा स्टेज, इतनी अच्छी समझ है, इतना सुंदर घर, इतना सुंदर बाबा, इतनी सुंदर स्टेज है अनुभव करने के लिए। उसको छोड़ करके दैहिक पदार्थों से सुख की फीलिंग अगर लेते हैं तो कल को जब कर्म भोग आएगा आप उससे बच नहीं सकेंगे। दूसरा, अज्ञानी आत्माओं को भी उतनी पीड़ा नहीं होगी जितनी ज्ञानी आत्माओं को होगी, क्योंकि उनके पास विकल्प नहीं था। हमारे पास विकल्प था, और विकल्प भी नहीं था। विकल्प भी तब होता है कि ये भी अच्छा, ये भी अच्छा। यहाँ तो अंतर बहुत बड़ा है। एक तरफ अतीन्द्रिय सुख जिसकी कोई तुलना नहीं है, और दूसरी तरफ अल्पकाल के दैहिक सुख जिनकी भोगना ऑलरेडी 84 जन्म कर चुके हैं। क्यों हमको भोगना ज्यादा होगी? लौकिक आत्माओं ने 84 जन्म नहीं लिए हैं। उन्होंने कभी वो फ्रूट्स, कभी वो सुख देखे ही नहीं जो हम 21 जन्म अनुभव करके छोड़ आए हैं। अगर त्रेता की लास्ट में आने वाली भी मैं आत्मा हूं तो भी मैंने उस प्रकृति का सुख भोगा है, जो अज्ञानी आत्माओं का पूरा 2500 साल मिला दिया जाए तो भी वो एक जन्म का सुख। बाबा क्या बोलते हैं, मेरा 33 करोड़वा बच्चा भी आजकल के बिलियनियर्स को नौकरी पे रख सकता है। मींस उस दुनिया के जो सुख हैं, जो भोग के साधन है, वो हैं ही इतने वंडरफुल जो आज के बिलियनियर्स के पास भी। अगर ज्ञानी आत्माएं इन भोगनाओं के कारण अपने अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति से वंचित करती है अपने आप को, इसकी भोगना अज्ञानी आत्माओं से भी उसके लिए ज्यादा होगी। क्यों होगी? ये पॉइंट्स आपके सामने हैं, पॉइंट्स आपके सामने हैं। उनके पास कोई और विकल्प नहीं है, हमारे पास विकल्प है। अटेंशन प्लीज। जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रियां कर्म भोग के वश अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। अर्थात जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, मम्मा बाबा याद आ रहे हैं, कैंसर की लास्ट स्टेज, मॉर्फिन भी दे नहीं सकते। मॉर्फिन माना ड्रग होता है जिससे जो दर्द होता है उसकी फीलिंग कम हो जाती है, लेकिन अगर उससे लाइफ भी घटती है, लाइफ भी घटती है उससे। वो दर्द से तो आपको निजात दे देगी, लेकिन बॉडी को इतना डैमेज भी कर देगी कि जो शायद दर्द में 6 महीने चलता, वो मॉर्फिन देके चल तो 3 महीने जाएगा, लेकिन लाइफ घट जाएगी, आधी रह जाएगी, उससे भी कम हो जाएगी। प्लस दर्द में भी शरीर जितना चल पाता, बिना दर्द के शरीर पैरालाइज जैसा हो जाता है, ज्यादा आप मूव नहीं कर सकते उसको, सुन्न सुन्न बॉडी रहती है, अनुभव से ही खत्म हो जाते हैं, तो ये असर रहता है। तो लास्ट में वो भी बंद हो रखा है। अति पीड़ादायक होता है। डॉक्टर खुद कह रहा है कि मैं तो शॉक्ड हूं, मैंने अपनी 40 साल के अनुभव में ऐसा पेशेंट नहीं देखा है। रमेश भाई से बोल रहा है डॉक्टर, मम्मा के लिए, कि इनको मैं अपने अनुभव से जानता हूं कि इनको बहुत तकलीफ हो रही होगी, लेकिन इनके चेहरे से
क्योंकि जब भोग सामने होते थे, याद करो, निर्वैर भाई आए हैं, मम्मा आपने निवाला खिलाया, मैं धन्य हुआ, लेकिन इसमें थोड़ा नमक डाल लेना, इसमें नमक नहीं है। तो मम्मा ने क्या बोला? शिव बाबा ने इसको ऐसे ही स्वीकार किया है। अब शिव बाबा को तो टेस्ट नहीं आता, तो शिव बाबा ने स्वीकार किया है, मतलब क्या था? शिव बाबा अभोक्ता है, मैं भी अभोक्ता हूं, इसमें क्या कम क्या ज्यादा मुझे उससे क्या मतलब। ग्रह से है उसके पीछे। बाबा अंतिम संदेश पढ़ो, क्या है अंतिम संदेश? एक तरफ कर्म भोग था, दूसरी तरफ कर्म योग था, और मैं साक्षी होकर देख रहा हूं। कर्म भोग भी है, वो भी अपनी तरफ खींच रहा है, फुल फोर्स। बाबा ने बोला कर्म भोग फुल फोर्स से अपनी तरफ खींच रहा है, मीन्स बॉडी में पेन बहुत है। और दूसरी तरफ कर्म योग, वो भी फुल फोर्स पर था, और मैं देख रहा हूं, बच्ची को सामने दृष्टि दे रहा हूं। तीसरी तरफ बाबा भी बुला रहा है, फिर एक तरफ बच्चों की याद भी आ रही है, शुद्ध मुंह में इतना सब कुछ चल रहा है। पंचमुखी ब्रह्मा, 5 चीजें एक साथ चल रही हैं। तो मम्मा बाबा याद आते हैं। दादियों की लास्ट स्टेज आप देखिए, कैसे चेहरे देखने में आते हैं। दादी जानकी का लास्ट संदेश है, जिसके कुछ ही टाइम बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया है। वो लास्ट संदेश, बहुत आवाज में पावर गई नहीं है, इतनी पावर है उस लास्ट में भी। ओम, वही जो एक दादी का रहता था ना, उसी पावर से दादी का वो लास्ट संदेश आता है। वो कहाँ से आती है? जब शरीर में वो प्रॉब्लम्स नहीं थी और सुख के साधन सामने आ रहे थे। मेहमान हूँ, भोगने नहीं आई हूँ, मेहमान हूँ, अपने तन में मेहमान, शरीर से आने वाले सारे अनुभवों से भी मेहमान, साक्षी न्यारे। तो फिर लास्ट में जब दर्द आए, उनसे भी न्यारे रहे। आज यदि हम सुखों से न्यारे नहीं हैं, अल्पकाल के, दैहिक, तुच्छ, जिनकी तुलना में हमारे घर का सुख, मेरी अपनी स्टेज का सुख, बाबा के संग का अनुभव कुछ भी नहीं है, भोगनाएं बहुत बड़ी हैं। तो जब कर्म भोग का जोर होता है, कर्मेंद्रियां कर्म भोग की वश अपनी तरफ आकर्षित कर दी हैं, इसी समय के लिए बाबा बोलता है मैं चैलेंज करूंगा, करके दिखाओ। मम्मा बाबा थोड़े ना हो तुम, वो थे, उन्होंने कर लिया। उस समय नहीं कर सकेंगे, इसलिए बाबा क्या बोलते हैं? बहुत काल, मीन्स पहले ही वो अभ्यास कर लो, सुखों को ना कहना सीखो, ताकि जब दुख आए वो अपने आप गेट आउट हो जाए। बहुत काल बाप दादा चैलेंज करेंगे, अभी करके दिखाओ। हमने करके दिखाया, अब तुम्हारी बारी। जो हमारे सामने आया है वो तुम्हारे सामने भी आएगा। अभी तक नहीं आया क्योंकि मैं तुम्हारे सामने था, मैं तुम्हारे सामने से हट जाऊंगा तो तुम्हारे सामने वो आएगा जिसका सामना करने के लिए तुम अभी तक तैयार नहीं हो। जिस समय बहुत दर्द हो रहा हो, ऐसे समय पर कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाले साक्षी हो, कर्मेंद्रियों से भोगवाने वाले ही सर्व शक्ति संपन्न अष्ट रत्न विजयी कहलाते हैं। अष्ट रत्न, इसके लिए बहुत समय का, और हम प्रैक्टिकल देख चुके हैं दादियों को, अष्ट रत्नों को हम इस स्वरूप में देख चुके हैं। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारे बनने का अभ्यास हो। यह वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खींचा हुआ न हो। यह वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में, दुनिया की व माया की, दुनिया की आकर्षण कार, बंगला, गाड़ी, खाना पीना, ये सब। मायावी आकर्षण व्यर्थ संकल्प, मोह, दिवा स्वप्न, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, इन सब में, संकल्पों की उलझन में। इसके लिए बहुत समय का देह रूपी चोले से न्यारे होने का अभ्यास हो। फिर से बाबा ने देह नहीं कहा, देह रूपी चोला। देह को कैसे ट्रीट करना है? चोला। और बहुत काल, बहुत काल।
यह वस्त्र दुनिया की व माया की आकर्षण में टाइट अर्थात खिंचा हुआ न हो, तब सहज उतरेगा। स्लोगन, सर्व का मान प्राप्त करने के लिए। क्यों चाहिए सबका मान? बाबा का चाहिए बस। मुझे किसकी रिस्पेक्ट चाहिए? बाबा मुझे देखे तो रिस्पेक्ट भरी नजरों से देखे, शक की नजरों से नहीं, नाराजगी की नजरों से नहीं, लेकिन सम्मान भरी नजरों से। वही मेरा पद है, वही मेरा सम्मान है। बाबा मेरे नैनों का नूर, मैं बाबा के नैनों का नूर। सर्व का मान प्राप्त करने के लिए निर्माण चित्त बनो। निर्माणता महानता की निशानी है। अगर मैं इसलिए निर्माण बनाऊं ना ताकि मुझे सब मान दें, तो मेरे निर्माण बनने के बावजूद भी मेरा अपमान होगा। क्योंकि मैंने गुण धारण क्यों किया है? ताकि मुझे तारीफ मिले। तो वास्तव में वो गुण भी अवगुण से बदतर है, क्योंकि गुणों की धारणा कभी भी भिखारी की स्थिति में नहीं होती। गुणों की धारणा अधिकारी करता है। अधिकारी में गुण होते हैं, भिखारी में नहीं। भिखारी की ईमानदारी कोई नहीं पूछता। ये विशेष अटेंशन रखना है कि कुछ पाने की, कुछ मांग जांच की इच्छा से अगर गुणों को धारण कर रहे हो, तो वास्तव में वो अवगुणों से भी बदतर परिणाम सामने लाएंगे। गुणों की धारणा सतोगुणी आत्मा ही कर सकती है। अगर मेरे अंदर सत्व गुण नहीं है, आत्मिक स्थिति नहीं है, तो गुण वास्तव में मेरा नुकसान कर देंगे बजाय कि फायदा कर देंगे। गुण उसी को फायदा पहुंचाते हैं जो गुणों को फायदे के लिए ना उठाए। गुण उसी को फायदा पहुंचाएंगे जो गुणों को फायदे के लिए ना उठाए। ये तो है ही मेरा, मेरी तो होनी ही ये नेचुरल स्टेट चाहिए। खड़े होके मुरली सुनो तो शायद नींद नहीं आएगी। खड़े होके सुनो तो शायद नींद नहीं आएगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, इसका प्रमाण क्या है? शिरोमणि गीता में जो भगवानोवाच है, बच्चे जहां जीत है वहां मैं हूं। जिन बच्चों के दिल में मेरी जीत है, उन बच्चों के दिल में मैं हूं। मम्मा तो अज्ञानियों को समझा रही है, लेकिन हम तो अपने हिसाब से समझेंगे ना कि मम्मा यहाँ होती तो हमको कैसे समझाती। जिन बच्चों के दिल में मेरी जीत होती है, उन बच्चों के दिल में मैं जीता हूं। तो जहां अब कैसे होती है बाबा की हमारे दिल में जीत? एक तरफ कर्म भोग, दूसरी तरफ अब कर्म योग देखना है। जहां वृत्ति वहां वृद्धि। तो वृद्धि दिन भर में किन चीजों की हो रही है? वहीं उसी से पता चलेगा कि जीत फीलिंग जो होगी। पूरे दिन मेजॉरिटी, बहुत काल कौन रह रहा है? बहुत काल रावण है या बहुत काल राम है? तो जहां जीत है वहां मैं हूं। जीते रहो। हम बाबा को कहें, बाबा आप हमारे दिल में जीते रहो। अब देखो, समझ ना हो तो कितना उल्टा हो जाएगा, लेकिन प्रैक्टिकल, बाबा आप हमारे दिल में जीते रहो। जिम्मेवारी तो मेरी है ना। यह भी परमात्मा के महावाक्य हैं। हिमालय पहाड़ों में जो हिमालय पहाड़ है वो मैं हूँ। सांपों में जो कालिया नाग है वो मैं हूँ। इसलिए पर्वत में ऊंचा पर्वत कैलाश पर्वत दिखाते हैं, सांपों में काली नाग दिखाते हैं। तो इससे सिद्ध है कि परमात्मा अगर सर्व सांपों में केवल काले नाग में है, सर्व सांपों में तो उसका वास नहीं हुआ है। मम्मा की बुद्धि आप यहाँ देखो कि परमात्मा को सर्वव्यापी सिद्ध करना है अज्ञानियों के सामने, तो उनकी बुद्धि में जो कथाएं हैं उन्हीं को यूज करना। क्या वंडरफुल पार्ट रहा होगा मम्मा का। तो सर में तो बास नहीं हुआ ना। अगर परमात्मा ऊंचे थे ऊंचे पहाड़ में है, बुद्धि ऐसी जो कोई मेरे सामने उलझन लाए ज्ञान को लेके, और मैं तत्क्षण उसकी हालत, उसके ज्ञान, उसके अनुभव को देखते हुए इमीडिएटली उसके सामने उदाहरण रख दूं, और ऐसा जो वो काट ना सके।
मम्मा की ऐसी बुद्धि है, नव्ज देखकर ज्ञान देना, मम्मा महारथी है। पारस नाथनी, सरस्वती, जहां जीत है वहां मेरा जन्म है, गोया हार में मैं नहीं हूं। जहां जीत है वहां मेरा जन्म है, गोया हार में मैं नहीं हूं। त्रेता युग वाले कौन कहे जाते हैं? जो हार गए। सूर्यवंशी कौन है? जो जीत गए। 24 घंटे में ही देखो कौन जीत रहा है। अगर मेरे अंदर मेरी तमो प्रधानता जीत रही है, सतो प्रधानता हार रही है, बाबा मेरे साथ, क्योंकि जहां जीत है वहां मैं हूं। बाकी जीत मैं दिला दूंगा, तुम युद्ध तो करो। अर्जुन जीत नहीं सकता था अगर कृष्ण नहीं होते, लेकिन अर्जुन हथियार तो उठा रहा है, उसके कहने से सुन तो रहा है वो। तो जितवा मैं दूंगा, जिस पक्ष में मैं होऊंगा जीत उसी पक्ष की होगी, लेकिन वो पक्ष कम से कम मेरे पक्ष में तो हो। जिस पक्ष में मैं हूं वही मेरा विपक्ष बन जाए। अर्जुन सुनता है कृष्ण की, इसलिए विजयी बनाया है उसको। दुर्योधन भीष्म की नहीं सुनता, दुर्योधन शकुनी की सुनता है। कौन है वो? अरे वो जो उसमें थी रामायण में, मंथरा, कैकेयी। कैकेयी ने राम की, दशरथ की नहीं सुनी, मंथरा की सुनी, यानी हिले हुए मन की, हलचल वाले मन की सुनी। तो क्या हुआ? तो बाबा मुझे जिता देगा, हराया हुआ, बाबा मुझे जिता देगा, लेकिन मैं बाबा को पकड़ के तो रखूं। अर्जुन आगे रख रहा है, अर्जुन सम्मान दे रहा है। आप बताओ, आप जो कहोगे मैं वो मान जाऊंगा। आप ही मुझे बताओ हमारी वो स्टेज कहाँ है? हमारी तो बाबा बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन हमारा संशय है, अर्जुन का निश्चय है। मोह में फंसा हुआ है, लेकिन फिर भी उसे पता है कि अगर मुझे कोई निकाल सकता है तो वो कौन? कृष्ण। वो युधिष्ठिर से नहीं पूछ रहा है, वो कुंती से नहीं पूछ रहा है, वो समाज से नहीं पूछ रहा है, वो किससे पूछ रहा है? हे मधुसूदन, मोह ने मुझे घेर लिया है, मेरा गांडीव मुझे भारी अनुभव हो रहा है, मेरा मार्गदर्शन करो। हमें वो हे अर्जुन वाली क्वालिटी नहीं है। अगर तो जहां जीत है वहां मेरा जन्म है। 24 घंटे में चेक करो हम किसको जिताते हैं। कहीं हम कृष्ण के रथ से उतरकर दुर्योधन के रथ के चालक तो नहीं बन जाते हैं। मन तो कर रहा है। किसका मन? कैसा मन? कौन सा मन? हम किसी मन को ऐसे बन जाओ उस टाइम पे, ये मन मेरा अपना है ही नहीं, ऐसा बन जाना है उस टाइम। हम क्या कर रहे होते हैं? नहीं, इच्छा तो है, नहीं मेरा मन कर तो रहा है, नहीं बात तो सही है, वो तो बाबा आप नहीं होते ना तो मैं बता देता। तो हम किसकी तरफ चले गए? विपक्ष में चले गए ना। हमारे कृष्ण के ही विपक्ष में हो गए। कृष्ण खड़ा है कि आश्चर्यवत कथंती सुनंती माया का बनंती भागंती ट्रेटर बनंती। तो जहां जीत है वहां मेरा जन्म है। 24 घंटे चेक करो कौन जीतता है, मैं किसको जिताता हूं। चेक करो, क्या मैंने बाबा से कहा है बाबा जीते रहो? हाँ, समझ चाहिए इसके पीछे, बाबा मेरे दिल में आप जीते रहो। जहां जीत है वहां मेरा जन्म है, गोया हार में, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हार में मैं नहीं हूं। अब यह बातें सिद्ध करती हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। एक तरफ ऐसे भी कहते हैं, दूसरे तरफ ऐसे भी कहते हैं। परमात्मा की अनेक रूप में आते हैं।
अब यह उन्हों का मिथ्या ज्ञान है, ऐसे ही परमात्मा को सर्वत्र समझ बैठे हैं। जबकि इस समय कलयुग में सर्वत्र माया ही व्यापक है, तो फिर परमात्मा व्यापक कैसे ठहरा? गीता में भी कहते हैं कि मैं फिर माया में व्यापक नहीं हूं। इससे सिद्ध है कि परमात्मा सर्वत्र नहीं है। निराकारी दुनिया। और सच कहें तो मम्मा ये पॉइंट इसलिए नहीं समझा रही है कि अज्ञानी ज्ञान में आ जाए, मम्मा इसलिए समझा रही था कि ज्ञानियों का ज्ञान ना हिल जाए। अज्ञानी तो वैसे भी नहीं मानेंगे। अज्ञानी का मतलब वो नहीं है जो ज्ञान जानता नहीं है, अज्ञानी माना वो जो जानना चाहता नहीं है। पत्थर बुद्धि मीन्स आप उसको कितना ही समझा लो वो निश्चय मैं नहीं मानूंगा। दुर्योधन पता है कि मैं गलत हूं पर मैं नहीं मानूंगा, पता है कि मेरे से तुम बंदी नहीं बनाए जाओगे पर मैं तुमको बांधूंगा। तो ये चीज। दुशासन पता है कि ये मुझे अभी 1 सेकंड में मार सकता है फिर भी मैं इसी को गाली दूंगा। क्यों ऐसे पात्र बनाए गए? रावण को पता है कि वो हारेगा, एक दिन पहले से ही उसको पता है कि मैं हारने वाला हूं, तो भी जा रहा है युद्ध करने। तो अहंकार तो ऐसा होता है। राम की तरफ तो गिलहरी भी अगर अपनी पूंछ में मिट्टी भर के डाल रही है तो उसका दान भी सफल होगा। और रावण की तरफ से तो युद्ध भी लड़ने जाओगे तुम, भ्रातृ धर्म भी रावण की तरफ से विभीषण का भ्राता धर्म तोड़ देना धर्म है, और भ्रातृ धर्म निभाना अधर्म है। कर्ण की मित्रता अधर्म है, अर्जुन की मित्रता धर्म है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मित्र रहे या ना रहे, तुम किसके मित्र रहे, तुम किसकी तरफ थे, बुद्धि कहाँ थी। तो हमारी माँ हमको समझा रही है, इसलिए नहीं कि अज्ञानी ज्ञान में आ जाए, इसलिए कि ज्ञानियों का ज्ञान हिल ना जाए। जब अज्ञानी आत्मा इनसे तर्क करें तो पक्का कर रही है माँ, मजबूत हो जाए। निराकारी दुनिया आत्मा और परमात्मा के रहने का स्थान। अब हम यह तो जानते हैं कि जब हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो निराकार का अर्थ यह नहीं कि उनका कोई आकार नहीं। जैसे हम निराकारी दुनिया कहते हैं तो इसका मतलब है जरूर कोई है परंतु उसका स्थूल सृष्टि मुआफिक आकार नहीं है। माना किसी के होने की हमारी जो समझ है कि उनका एक चेहरा होगा, उनका एक नाम होगा, उनका एक रूप होगा, वो किसी जगह रहते होंगे। निराकारी दुनिया उस तरह से कोई जगह नहीं है, वो जगह है, वहां आत्माएं भी रह रही हैं, लेकिन इस तरह से नहीं कि अच्छा इतने सेंटीमीटर या इतने बाई इतने मिलीमीटर का एक बिंदु है, ये इतने बड़े खांचे के अंदर जो 3 सेंटीमीटर का होगा उसके अंदर। वो आकार की दुनिया नहीं है, वो है दुनिया, लेकिन आप उसको इस बुद्धि की समझ से समझ नहीं सकते। जैसे लौकिक दुनिया में कहते हैं मेरा दिल तोड़ दिया, अब दिल तो धड़क रहा है, दिल का काम तो टूट कैसे गया, कांच थोड़े ना है, मांस टूटता नहीं है, लेकिन भावनात्मक बात है। परम धाम भावनाओं की दुनिया है, आप उसको दिमाग के तर्क वितर्क कुतर्क से समझ नहीं सकते। मम्मा ये समझाना चाहिए। ऐसे परमात्मा निराकार है लेकिन उनका अपना सूक्ष्म रूप अवश्य है। तो हम आत्मा और परमात्मा का धाम निराकारी दुनिया है। तो जब हम दुनिया अक्षर कहते हैं तो इससे सिद्ध है वो दुनिया है और वहां रहते हैं, तब तो दुनिया नाम पड़ा। अब दुनियावी लोग तो समझते हैं परमात्मा का रूप अखंड ज्योति तत्व है, मीन्स वो इतना बड़ा होगा कि अंत नहीं है कोई उसका। वो हुआ परमात्मा के रहने का ठिकाना, जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। माना ड्रामा जब पूरा हो जाता है, रिटायर्ड होम, तो परमात्मा के रहने का ठिकाना जिसको रिटायर्ड होम कहते हैं। तो हम परमात्मा के घर को परमात्मा नहीं कह सकते, ब्रह्म तत्व को परमात्मा नहीं कहा जा सकता। ब्रह्म तत्व अलग है, ब्रह्म तत्व का मालिक अलग है। यह है साकारी दुनिया जिसके 2 भाग हैं, एक निर्विकारी स्वर्ग की दुनिया जहां आधा कल्प सर्वदा सुख है यानी हर तरफ और हमेशा,
एक ही शब्द में मम्मा ने दोनों यूज कर लिए। सर्वदा। सर्वदा। बाबा होते तो क्या बोलते? चारों तरफ हमेशा सुख रहेगा। मम्मा ने क्या यूज किया? सर्वदा। दोनों शब्द एक ही में कंबाइन कर दिए। इकोनॉमी। हाँ, इतना अवश्य कहते हैं कि वहां देवताओं का निवास स्थान था, तो वहां सब प्रवृत्ति चलती थी, परंतु इतना जरूर था वहां विकारी पैदाइश नहीं थी, जिस कारण इतना कर्म बंधन नहीं था। उस दुनिया को कर्म बंधन रहित स्वर्ग की दुनिया कहते हैं। तो एक है निराकारी दुनिया, दूसरी है आकारी दुनिया, तीसरी है साकारी दुनिया। अच्छा, ओम शांति। मीठी मीठी मम्मा की, मीठे मीठे बच्चों को, तीखे बच्चों को, समय से पहले हर घड़ी अंतिम घड़ी समझने वाले बच्चों को, परमात्मा को अपने दिल में जीत दिलाने वाले बच्चों को, याद प्यार और गुड मॉर्निंग। अव्यक्त इशारे। साकार में अगर कोई निमित्त श्रेष्ठ आत्मा साथ में होती है तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराए फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे। निर्भयता और निश्चय दोनों गुणों को सामने रख करेंगे। तो जहां सदा निश्चय और निर्भयता है वहां सदैव श्रेष्ठ संकल्प की विजय है। तो जो भी संकल्प करते हो अगर सदा निराकार और साकार साथ व सम्मुख है तो वेरीफाई कराने के बाद निश्चय और निर्भयता से करो, इससे समय भी वेस्ट। आपने अपना मंथन करके अपनी कोई कमी या अपनी कोई कमजोरी निकाल भी ली है, अच्छा है आपने निकाल ली है, एक बार वेरीफाई भी कराओ ताकि माया कभी भी उसको संशय में परिवर्तित ना कर सके, क्योंकि आप ठप्पा लगा चुके हो उस पे। साकार में भी कोई निमित्त आत्मा साथ में होती है तो उनसे कोई भी बात वेरीफाई कराए फिर करेंगे तो निश्चय बुद्धि होकर करेंगे, इससे समय वेस्ट नहीं जाएगा। मानो आप ज्ञान का कोई मनन कर रहे हो, कोई नया पॉइंट निकला, एक बार पूछो हमने ये सोच के ऐसे निकाला है, क्या ये उचित है? लौकिक में कोई आत्मा आई, उन्होंने आपसे ज्ञान का कोई क्वेश्चन पूछा, आपने उनको कोई आंसर दिया, एक बार आके शेयर करो कि कहीं हमने कुछ गलत तो नहीं कहा, या क्या इससे भी अच्छा और कुछ कहा जा सकता था। जैसे मम्मा अभी समझा रही थी कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो कैसे सिद्ध किया जाए, तो मम्मा ने समझाया कि ये उसके पीछे समझानी है। तो इससे क्या होता है, ज्ञान हमारा और ज्यादा बढ़ता है, अगली बार पाठ सामने आएगा और अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, सेवा बढ़ेगी और नया पॉइंट मिल सकता है क्लास को। जिस आत्मा को बता रहे हो उसके पास समझाने के लिए एक उदाहरण हो जाता है कि देखो इनके आगे परिस्थिति आई थी, इन्होंने इसमें ऐसा किया, समझो। तो कई तरह से उससे सेवा हो जाती है। अच्छा, ओम शांति। आज जो समझ हम सबने अपने अंदर लाई है, बाबा का आवाहन कैसे करना है, बिछड़े हैं कल्प भर के, वो तड़प। धर्मराजपुरी का जो आवाहन सुना है वो तो है ही है, आज उसकी तो समझानी अलग है ही है, लेकिन अब ना अमृत वेला अगर आप चाहते हो कि आपको अनुभव हो तो फीलिंग कैसी होनी चाहिए, आप किसको बुला रहे हो? बाबा, भगवान, जो अभी तक किसी को भी मिला नहीं है, जिन्होंने तपस्या की उन्होंने भी उसको पाया नहीं है, तो भावना कैसी होनी चाहिए? तो उसका विशेष अटेंशन रखते हुए इस गीत को उसी फीलिंग से सुनेंगे और अमृत वेले इसका अच्छा अभ्यास करेंगे।
आनंद के प्रदाता, के स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा सादर पधारिए, मंजुल मधुर निमंत्रण, अंतःकरण से कण कण प्रभु आपको बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। बिछड़े हैं कल्प भर के, प्यासे मिलन के कब से, बच्चे बुला रहे हैं, मिल जाओ आज हमसे, दृष्टि से सृष्टि रच दो, मुरली से रंग भर दो, वरदानों के हे दाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। कोमल सी भावनाएं, निर्मल हृदय का कहना, संगम युग में बाबा, संग आपके ही रहना, धरती भी नगमे गाती, अंबर भी गुनगुनाता, संसार सारवाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। तेरे प्यार को संजोए, नैनों को है भिगोए, यादों के मोतियों को सांसों में है पिरोए, वो सद्गुणों के सागर भरने हरे सागर, पर ही तुम्हें बुलाता, सादर पधारिए, सादर पधारिए। आनंद के प्रदाता, हे स्नेह शक्ति दाता, अव्यक्त बाप दादा, सादर पधारिए, सादर पधारिए, सादर पधारिए। ओम शांति। भाई भी तुम्हारा